चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। जारी होगा पहले चरण का नोटिफिकेशन। 12 सीटों पर शुरू होंगे नामांकन। 19 अप्रैल को मतदान। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर चुनाव। 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 12 सीटों के लिए पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और शेष 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। पहले चरण के लिए आज 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पहले चरण के लिए जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट शामिल है। हेमंत सोरेन के घर भाजपा ने लगाई सेंध। भाभी सीता सोरेन की पार्टी छोड़ने से कितना पड़ेगा असर। भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर बड़ी सेंध लगाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्व विधायक और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने मंगलवार को अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके भाजपा खेमे में आने से पार्टी को मजबूती मिल सकती है। विशेषकर हेमंत सोरेन आदिवासियों के जिस कथित उत्पीड़न के सहारे भाजपा को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, सीता सोरेन के खेमा बदलने के बाद जेएमएम का दाव हल्का पड़ सकता है। जयराम ठाकुर बोले बागियों को देंगे मान सम्मान। टिकट पर फैसला लेगा हाईकमान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के बागी विधायकों को भाजपा पूरा मान सम्मान देगी। बागियों को उपचुनाव में टिकट देने पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान यह पूछने पर कि कांग्रेस के बागियों को टिकट देने पर भाजपा का कैडर भी तो नाराज होगा, जयराम ने कहा भाजपा का कैडर नाराज नहीं होता, घर का मामला हम देख लेंगे। कांग्रेस के बागियों ने बड़ा कदम उठाया है। सीएए पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, केंद्र को नोटिस। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 2019 लागू करने की अधिसूचना जारी करने के बाद इसका विरोध जारी है। ताजा खबर यह है कि किसी एए के खिलाफ दायर 230 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख तय की है। एमपी हाईकोर्ट ने नर्सिंग स्टूडेंट्स के पक्ष में लिया बड़ा फैसला। 20,000 छात्रों को दी यह राहत। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के अनुपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों के करीब 20,000 छात्रों को बड़ी राहत देते हुए मुख्य परीक्षाएं देने की इजाजत दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि यह विशेषाधिकार एक बार के लिए दिया गया है और फेल होने पर उन्हें आगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने ऐसे सभी नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षाएं देने से रोक दिया था जो पूरे मध्य प्रदेश में बिना बुनियादी सुविधाओं या डिस्पेंसरी के चल रहे थे। इसके बाद कुछ छात्रों ने परीक्षाओं में बैठने की इजाजत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। होली से पहले फिर करवट लेगा मौसम। आज तेज हवाओं के साथ बरस सकते हैं बादल। होली से पहले मौसम एक बार फिर करवट लेगा। आज 20 मार्च को तेज हवाओं के साथ बादल बरस सकते हैं। अभी दिन में तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ रही है। हालांकि सुबह लोगों को हल्की ठंड महसूस हो रही है। झांसी में सबसे अधिक 31.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। गर्मी बढ़ने के साथ पिछले कुछ दिनों से लोग धूप से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। गर्मी का एहसास हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि होली से पहले मौसम एक बार फिर बदल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। अजय गुट ही करेगा चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल। महाराष्ट्र में असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घड़ी सिंबल का इस्तेमाल अजित पवार गुट करेगा। हालांकि कोर्ट ने शरद गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार से आगामी चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। साथ ही चुनाव चिन्ह ट्रम्पेट को मान्यता दी है। कांग्रेस के एक और नेता का चुनाव लड़ने से इनकार। गुजरात से रोहन गुप्ता ने लिया नाम वापस। कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद ईस्ट सीट से रोहन गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया था। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे पिता की गंभीर मेडिकल स्थिति बताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस उम्मीदवार को टिकट देगी वह उसका पूरा समर्थन करेंगे। रोहन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इससे पहले राज्य के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी।
बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, किसान चिंतित। सीएम साय ने प्रभावितों के लिए कही ये बड़ी बात। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में तेज अंधड़ के साथ ही बारिश व ओलावृष्टि भी हो रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अगले 36 घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तेज अंधड़ के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से दलहन, तिलहन सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं। इसी बीच सीएम विष्णुदेव साय ने प्रभावित किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 415 पीएमश्री स्कूलों में खुलेगी अटल टिंकरिंग लैब। 112 के लिए 29 लाख की राशि स्वीकृत। पीएमश्री योजना के तहत चयनित 415 सरकारी स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बनाने का काम शुरू है। इसके तहत पुस्तकालय, स्मार्ट कक्षा, प्रयोगशाला, खेल मैदान, भवन सहित कई सुविधाएं तो उपलब्ध कराई ही जाएंगी। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब भी खोली जाएगी ताकि कला के क्षेत्र में विद्यार्थी रचनात्मक कार्य कर सकें। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने पहले चरण में 112 पीएमश्री स्कूलों में अटल लैब के लिए 29 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें एक स्कूल को 25 से 50 हजार रुपए तक मिलेंगे।